हम माँ शैलपुत्री की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। माता शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ शैलपुत्री की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। माता शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। माता शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रों के पावन पर्व का शुरुआत आज से हो चुका है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। ये नौ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माँ शैलपुत्री की पावन कथा और महिमा का वर्णन। प्रथम रूप नौ दुर्गा का ये माँ शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय के घर उनका जन्म हुआ। राजा हिमालय को ही भक्तों कहते हैं शिला। शिला राज की पुत्री ये तो बन कर के जब आई, नामकरण जब इनका हुआ तो शैलपुत्री कहलाई। एक नाम इनका कहते हैं माता पार्वती। पर्वत की पुत्री होने से पड़ा है नाम यही। मैनावती है माता इनकी जिन्होंने जन्म दिया। पुत्री रूप में मिली है इनको बड़ी ही अद्भुत कन्या। नगर के वासी कन्या जन्म की खुशी मनाते हैं, कथा सुनाते हैं। माता शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। माता शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। भक्तजनों, जब राजा हिमालय और मैनावती के घर में माता ने जन्म लिया तो सारे ही नगर में मंगल गान हुए। आकाश से देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। माता शैलपुत्री के मुखमंडल पर बड़ा ही अद्भुत तेज था। राजा हिमालय इन्हें पुत्री रूप में पाकर फूले नहीं समाये। राजा हिमालय बड़े प्रसन्न है, कन्या ने जन्म लिया। राज खजाने के दरवाजे खुशी में खोल दिया। सोना चांदी हीरे मोती और किया है गौ का दान। राजा हिमालय के लिए तो दीन है बड़ा महान। नामकरण के लिए अनेकों पंडित हैं बुलवाए। उमा पार्वती गौरी उनके अनेकों नाम बताए। भूत भविष्य जानने वाले अनेकों हैं विद्वान। मस्तक रेखा देखते ही ये लिया उन्होंने जान। पिछले जन्म में दक्ष की कन्या थी वो बताते हैं, कथा सुनाते हैं। माता शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। माता शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ।
प्रिय भक्तजनों, माता शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थी, जिनका नाम सती था। राजा दक्ष की 2 पत्नियां थी। दोनों पत्नियों से 84 कन्याओं की प्राप्ति हुई थी। जब सभी कन्याएं विवाह के योग्य हो गईं, तो राजा दक्ष ने उचित वर ढूंढकर कन्याओं का विवाह करना चाहा, किंतु माता सती तो जन्म जन्मांतर से भोलेनाथ की अर्धांगिनी थी। उन्होंने पिता के ना चाहते हुए भी भोलेनाथ को ही अपना वर चुना था। भोलेनाथ को माता सती ने पति के रूप में चाहा। पिता के ना चाहते हुए भी उनसे ब्याह रचाया। माता सती और भोलेनाथ फिर चले आए कैलाश। एक दिन राजा दक्ष के घर पे उत्सव हुआ है खास। एक महायज्ञ राजा दक्ष ने अपने यहाँ कराया। निमंत्रण महायज्ञ का है वो तो सबको भिजवाया। राजा दक्ष को क्योंकि भोले पसंद न आते हैं, निमंत्रण वो महादेव को यज्ञ का ना भिजवाते हैं। आकाश मार्ग से सभी देवता यज्ञ में जाते हैं, कथा सुनाते हैं। माता शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री को जाओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। माता शैलपुत्री को जाओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। प्रिय भक्तों, क्योंकि माता सती ने भोलेनाथ से पिता के आज्ञा के बिना विवाह रचाया था, इसीलिए राजा दक्ष उन्हें नापसंद करते थे। जब राजा दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया तो भोलेनाथ के पास यज्ञ का निमंत्रण नहीं भिजवाया। बाकी सभी देवी देवताओं को महायज्ञ में आमंत्रित किया। जब आकाश मार्ग से सभी देवी देवता यज्ञ में जा रहे थे, तब माता सती भोलेनाथ से पूछने लगी, आपके पिता का निमंत्रण हमें देवी नहीं आया। बिना बुलाए किसी के घर में कभी न जाते हैं, कथा सुनाते हैं। माता शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री को जाओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। माता शैलपुत्री को जाओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। भक्तजनों, माता सती भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ, वो तो मेरे पिता का घर है। अपने पिता के घर जाने के लिए भला आमंत्रण की आवश्यकता ही क्या है। मेरे पिता के घर में महायज्ञ का आयोजन है, तो हमें अवश्य ही चलना चाहिए। भोलेनाथ कहने लगे, देवी, कभी भी बिना निमंत्रण के किसी के भी यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती ने यज्ञ में जाने की जिद की, तो भोलेनाथ ने उन्हें अकेले ही यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। साथ में नंदी को भी भेज दिया था। माता शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री को जाओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। माता शैलपुत्री को जाओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। भक्तजनों, माता सती जब शिव की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर में आई तो उन्हें बड़ा ही अफसोस हुआ, क्योंकि जैसा शिव ने कहा
वैसा ही हुआ। ना तो पिता ने उनकी ओर देखा और ना ही उनकी बहनों ने उनकी ओर देखा, सिर्फ माता ने ही उनको गले से लगाया। अब माता सती यज्ञशाला में आई। उन्होंने देखा यज्ञशाला में सबके लिए उचित स्थान बना है, किंतु शिव के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं था। इतना देखकर माता सती को बड़ा ही क्रोध आया। वो कहने लगी, हे पिताश्री, मेरे पति स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भोलेनाथ हैं। आपने उनके लिए कोई स्थान नहीं रखा। आपका ये यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। यज्ञशाला में भोलेनाथ का जो अपमान हुआ, हवन कुंड में कूद गई माँ, त्याग दिए हैं प्राण। यज्ञ में आए सभी अतिथि फिर डर जाते हैं, कथा सुनाते हैं। माता शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। माता शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। और तुरंत वहां उपस्थित हो गए। भोलेनाथ की क्रोध से अब तो भड़क उठी ज्वाला। धरती अंबर लगे कांपने, बिखर गया यज्ञशाला। वीरभद्र का भोलेनाथ ने फिर निर्माण किया, आकर जिसने यज्ञशाला को खंडित कर दिया। क्रोधित हो झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। माता शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। भक्तजनों, जब भोलेनाथ ने जलती हुई सती को लेकर तांडव करने लगे तो सभी देवता घबरा गए, क्योंकि भोलेनाथ के क्रोध को सहने की क्षमता तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बुलाकर कहा, हे विष्णु जी, भोलेनाथ के क्रोध को कम करने का कोई उपाय करिए, वरना इस सृष्टि को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। विष्णु जी ने सोचा, जब तक इनके हाथ में जलती हुई सती है, इनका क्रोध कम नहीं होगा। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर सती के शरीर को यहाँ वहाँ बिखरा दिया। विष्णु जी ने छोड़ दिया है भक्तों अपना सुदर्शन का। क्षमा याचना की तो शीश बकरे का लगा दिया। भोले वैरागी होकर कैलाश पे आते हैं, कथा सुनाते हैं। माता शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। माता शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। भोलेनाथ ने आखिर विष्णु जी की विनती मान ही ली और राजा दक्ष को अपने भूल पर पश्चाताप हुआ तो उन्होंने राजा दक्ष को क्षमा कर दिया, किंतु वीरभद्र ने उनका शीश काट दिया था। तब भोलेनाथ ने राजा दक्ष को एक पशु बकरे का शीश लगा दिया और स्वयं बैरागी होकर कैलाश चले गए। अब माता सती का जन्म राजा हिमालय के घर में हुआ। इसीलिए तो
भक्तों उनको कहते हैं शैलपुत्री। शैलपुत्री के जो भी भक्तों ध्यान लगाते हैं, माता की कृपा होती वो सब सुख पाते हैं। सोए हुए तो भाग्य भी भक्तों जाग ही जाते हैं, कथा सुनाते हैं। माता शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। माता शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। भक्तजनों, ये माता शैलपुत्री की पावन जन्म कथा नवरात्रों में प्रथम दिन माता शैलपुत्री का पूजा किया जाता है। भक्तों, आइए जानते हैं इनकी पूजा विधि। प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त हो तो उठ जाना चाहिए। सबसे पहले स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाइए। कलश की स्थापना सर्वप्रथम नवरात्रि में होवे। श्री गणेश कहीं सच तो इस कलश को माना जावे। और माँ की आसन के लिए तो चौकी वहाँ लगाए। लकड़ी के चौकी के ऊपर कपड़ा लाल बिछाए। माता की तस्वीर को चौकी पर कर स्थापना, और व्रत कर ले करके तब मन में फिर कामना। फिर माँ का 16 श्रृंगार भक्तों करवाते हैं, कथा सुनाते हैं। माता शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। माता शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी महिमा वर्णन गाओ। भक्तजनों, माता शैलपुत्री को श्वेत पुष्प और श्वेत मिष्ठान बहुत प्रिय है। माता को श्रृंगार कर चंदन लगाकर श्वेत पुष्प अर्पित करना चाहिए और श्वेत मिष्ठान का भोग भी लगाना चाहिए। फिर दीप जलाकर उनकी आरती करनी चाहिए। शैलपुत्री के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। माता शैलपुत्री की पावन कथा सुनने से भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए माता शैलपुत्री की जय। श्रद्धा भाव से करते हैं जो शैलपुत्री का वंदन, उन भक्तों के घर में बरसता है सदा ही अन्न धन। माता शैलपुत्री भक्तों पर कृपा बरसाए। पहले नवरात्रि में इनको जो भी ध्यान लगाए, विकेश काव्या सदा ही इनके चरणों में शीश झुकाता। प्रवीण सोनी पर कृपा करना है शैलपुत्री माता। सृष्टि के सभी भक्तों पर है आपका ही तो हाथ। संकट में कभी ना छोड़ती है भक्तों का तो साथ। आपको ध्या के सभी आपकी कृपा पाते हैं, कथा सुनाते हैं। माता शैलपुत्री के चरणों में शीश झुकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री को ध्याओ, उनकी